कुछ लोग हैं, उसको माइग्रेन का तकलीफ हो रहा था 2 दिनों से। हेलो, सपोज n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो मैं n को कैसे लिख सकती हूँ? p1 रेज टू अल्फा 1, p2 रेज टू अल्फा 2, सो ऑन अप टू pn रेज टू अल्फा n। मैंने आपको बोला था ना, नंबर ऑफ नेचुरल्स लेस देन n, ये इंपॉर्टेंट है, अब नया है कुछ। एंड को प्राइम टू n, ये क्या था? तो ये था फाई ऑफ n, जो मैं पिछले 3 दिन से उसके साथ नाटक कर रही हूँ। और वो क्या है? p1 रेज टू अल्फा 1, p2 रेज टू अल्फा 2, pn रेज टू अल्फा n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2, सो ऑन अप टू 1 माइनस 1 अपॉन pn। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए है n के, सो व्हाट आर नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n? तो वो कितने होंगे, मतलब इंक्लूडिंग 1 एंड n। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि डिवाइजर्स ऑफ 24, तो 1 है, 2 है, 3 के टेबल में 24 आता है क्या? 4 के टेबल में 24 आता है? बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में 24 आता है? नहीं। 6 के टेबल में? हाँ। 7 के टेबल में? ना। 8 के टेबल में? हाँ। 9 के टेबल में? ना। 10 के टेबल में? नहीं। 11 के टेबल में? नहीं। 12 के टेबल में? हाँ। और डायरेक्ट 24। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हर बार मैं निकालते रहूँगी? नहीं। यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पे सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन था इसका? 2 इंटू 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 6, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू 1। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो पहला क्या था मेरा? तो पहला था 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 0। सेकेंड क्या था? 2 रेज टू 1, 3 रेज टू 0। थर्ड क्या था? 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, ये वाला। फोर्थ क्या था? 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 0। मतलब मैं ये जो 3 है उसी के सिर्फ कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, राइट? मतलब 3 प्लस 1 4 तक जा रही हूँ, 0 1 2 3 ऐसे कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ। मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या होंगे पता है? तो नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 2, सो ऑन अप टू अल्फा n प्लस n। अरे 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 क्या कर रही हूँ मैं? आई एम सॉरी। अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू सो ऑन अप टू अल्फा n प्लस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसे मैं डिनोट करती हूँ डी ऑफ n से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे p1 रेज टू अल्फा 1 और p2 रेज टू अल्फा 2 से अगर मैं कंपेयर करूँ इसे, तो व्हाट इज p1, व्हाट इज अल्फा 1? 3। व्हाट इज अल्फा 2? 1। सो व्हाट विल बी डी ऑफ n? सो इट विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1, मतलब कितना आएगा? 4 इंटू 2, मतलब कितना आता है? 8। तो कितने डिवाइसेस हुए? तो नंबर ऑफ डिवाइसेस इस तरह से निकलते हैं। पहले क्या थे? पहले नंबर से जो कोप्राइम है इनको, सेकंड क्या है? डिवाइजर्स है। ठीक है? जब मैं शुरू हो जाऊं तो तुम अब पेन भी नहीं निकाल के रखते हो। कहाँ जाऊं? प्लीज स्पीड अप। मुझे ना कल किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैं आपको पूछती, फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये है कि इफ S is set of m comma n such that m factorial into n factorial is equal to 10 factorial, then number of elements in S is। मेरी बात लग चुकी है। मैंने आंसर 4 दिया, मुझे 4 मिल चुके हैं, पर वो बोल रहे नहीं 4 नहीं ज़्यादा है। क्या? ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऑर्डर पेयर है, प्रोडक्ट 10 फैक्टोरियल है।
तो एक आंसर तो क्या है, m इज 0 n इज 10। सेकेंड है n इज 0 m इज 0 n इज 10। और क्या आंसर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। हाँ ठीक है, ओके वो ठीक है, हाँ ऑर्डर पेयर। हाँ पुढचं सांग, ते महत्वाचं नाही आहे। ऑर्डर्ड पेयर नहीं पता तुझे, तो 12th में है। एक्स वाई और वाई एक्स सेम होता है क्या, होता है सेम, हाँ तो उसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होती है ऑर्डर। हाँ और एक मैंने निकाला कि m इज 10 n इज 1 और m इज 1 n इज 10। हाँ तो मैंने ऊपर क्या लिखा, ये पागल हो गया है सुबह सुबह, इसको इग्नोर करो। हाँ महाराज पागल हो चुके हैं। आगे क्या, मैंने 4 नंबर दिए तो बोले नहीं 4 नहीं और है, तो ढूंढो, आज के लिए क्वेश्चन है। और ये जो बंदा ये पैनल पे है, मतलब ये आपके सीटी और जेई के पैनल पे बंदा है, ये जो हमारे फ्रेंड है, तो उनके क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, रोज क्वेश्चन भेजते रहते हो, तो चेक करो ठीक आहे। फाईन दिवटे वेडा झालाय सकाळी सकाळी, काय सांगतो, अच्छा उत्तर कसं काढतात, व्हेरी गुड। तुला काय 2-2 टीचर लागतात, एक मी आणि एक तो, अच्छा त्याचं सांगत होता, बरं। अब अगर डिवाइसेस मैंने निकाल दिए हैं, तो ये डिवाइसेस है इसके, तो ऐड तो करके बताओ मुझे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, इनका एडिशन कितना होता है, जरा स्पीड अप करो और बताओ तो। नहीं नहीं अल्फा 2 + 1 ही है, अच्छे से करा, मुझे नहीं लग रहा है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 + 12 36, 36 + 24 60। सारे इवन नंबर्स दिख रहे, 2 ही और दिख रहे थे, फिर भी तो 59 बोलती, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ क्या मैं हर बार सम ऑफ द डिवाइजेस करूंगी, तो नहीं, सम ऑफ द डिवाइजेस के लिए भी फॉर्मूला है। तो सम ऑफ डिवाइजेस क्या होता है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स होता है p1 रेज टू अल्फा 1 + 1 - 1 अपॉन p1 - 1 इंटू p2 रेज टू अल्फा 2 + 1 - 1 अपॉन p2 - 1 इंटू सो ऑन अप टू pn रेज टू अल्फा n + 1, के तक था कि अल्फा कहाँ तक था, n तक था, ठीक है, -1 अपॉन pn - 1। चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए 24 के लिए 24 को मैं लिख सकती हूँ 2³ × 3⁻1, मतलब मेरा p1 है 2, अल्फा 1 है 3, p2 है 3, अल्फा 2 है 1, तो कितना आएगा सम ऑफ डिवाइजर्स, वो आएगा 2⁻4 - 1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3⁻2 - 1 अपॉन 3 - 1। क्या मैं करेक्ट हूँ बच्चों, मतलब कितना आता है 2⁻4 मतलब 16 - 1 मतलब 15 इंटू 8 अपॉन 2 शायद, तो आई थिंक आंसर कितना आता है 60। नंबर ऑफ डिवाइसेस मतलब ऐसे नंबर जो n से छोटे हैं और n को डिवाइड करते हैं, मतलब n के उसके टेबल में n आता है। यहाँ पे मैंने डिवाइसेस ऑफ 24 सचमुच में कैलकुलेट किए और मैंने वेरीफाई किया। अब सपोज मैं आपको बोलूँ कि मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2025, तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले 2025 को कैसे लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ 5 से, सो 4 0 5 4 5 कौन बोलता है, हाँ इतनी सिली मिस्टेक थोड़ी एक्सपेक्टेड है मुझे। क्या आएगा ये 81 और शायद ये 3⁻4 है, मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ 3⁻4 5²। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे इसके, सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे सिर्फ ये ऊपर के लो कैप्शंस और उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या आएगा 5 × 3 मतलब 15 डिवाइसेस आएंगे। और इन डिवाइसेस का सम क्या आएगा, तो सम आएगा 3⁻5 - 1 अपॉन 3 - 1
इंटू 5⁻³ अपॉन 5 - 1, मतलब कितना आता है ये 81 - 1 मतलब 80 अपॉन 2 इंटू 124 अपॉन 4, तो 4 1 जा और यहाँ पे 10 है ना, तो ये आएगा 1240, ये सम आएगा उन डिवाइजर्स का, मतलब एक्चुअलिटी में डिवाइजर्स निकाले। हाँ अच्छा 3/5 243, तो 242 आएगा ये, सॉरी जो भी कैलकुलेशन है, मतलब मुझे सचमुच में वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, नंबर थियोरी के रिजल्ट्स बोलते कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, सॉरी 124 अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है। ये कितना आएगा 31 121, सो 121 इंटू 31 कितना होता है 3 है, सो 551 3751, हाँ 63 है ना, ओके 3851 7 क्यों, ये सब आ जाएगा, मतलब एक्चुअलिटी में डिवाइसेस निकालते बैठने की जरूरत नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ अब एक इम्पॉर्टेंट और एक जिसका हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट। सपोज आपके पास n letters and n envelopes in which every letter has its fixed envelope. ठीक है, the number of ways in which n letters can be kept in n envelopes such that no letter is placed in correct envelope is, तो क्या आएगा पता है, वो आएगा n फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन अप टू -1 रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल, ये आएगा। नहीं ई रेस टू कहाँ है ये, ई रेस टू एक्स का, हाँ ई रेस टू -1 बोल सकती है तू, हाँ चलेगा, मतलब n फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू -1 चालेल, पडेल। ये नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स होते हैं। परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस वैसे इजी होते हैं, हार्ड जो होता है वो दूसरा वाला क्या प्रोबैब नहीं, जहाँ पे वो नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इजी होता है, हार्ड वो जहाँ पे वो नहीं क्या सर्कुलर अरेंजमेंट वो सब आता है, वो सब डेंजर हो जाता है। हाँ सर्कुलर में फिर उसमें और भी कुछ किस्से हैं, तो वो किस्से थोड़े अवगढ़ हो सकते हैं। हाँ वो केसेस याद नहीं आते, वो बहुत मतलब कल का लेक्चर वैसे इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस भी आएगा, तो करते हैं। सबसे पहले चलो इजी से करते हैं 2023, हाँ क्वेश्चंस ऑब्वियसली, और डिक्शनरी नंबरिंग आई होप आपको याद है, ठीक है देखते हैं कितना याद है। ऑल वर्ड्स with or without meaning are made by using the letter Monday. These words are written as in dictionary with the serial numbers. The serial number of the word Monday is, इसको डिक्शनरी अरेंज किया है तो सीरियल नंबर मंडे का कितना रहेगा, क्या करते हो, क्या फॉर्मूला है? हाँ
एम के आगे ऐसे कितने लेटर्स है जो एम से पहले आते हैं? ए बी सी डी, ये आता है, ये आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं, सिर्फ दो ही आते हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखो। ओ के आगे ऐसे कितने आते हैं जो ओ से पहले आते हैं? ए बी सी डी ए डी एल एम एन, नहीं एम नहीं चलेगा, जो राइट हँड साइड में है। ओच्या उजव्या बाजूला हवा, पण अल्फाबेटिकली ओच्या आधी आला पाहिजे, दोनच, एल एम एन ओ, हाँ एन भी पहले आता है ना, ठीक है 3। यहाँ पे कौन से लेटर्स आए पहले? ए और डी आया। यहाँ पे कौन सा आया? एन, ए और डी आया, है ना। एन के पहले कितने आते हैं? तो 2 ही। डी के पहले 1, ए के पहले 0 और वाई का कुछ नहीं हो सकता, 0। अब क्या करना? इसको 0 फैक्टोरियल से करूँ ना, पक्का? इसको 0 फैक्टोरियल, इसको 1 फैक्टोरियल, या उल्टा? पक्का? चेक करो, राइट हैंड साइड सही है। ये 2 फैक्टोरियल चेक करते हैं, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। क्या बड़ा हो जाएगा बहुत? हाँ, 120 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस लास्ट में एक 1 ऐड करना होता है। तो ये कितना आता है? 240 प्लस, हेल्प करो यार, क्या 312? अच्छा 72, हाँ तो 72 बोलना पहले, मजाक करता मेरे साथ। 312 प्लस 15 तो 327, और हाँ यहाँ पे ऑप्शंस है, तो सीधा ही, उल्टा नहीं। हाँ क्लियर हूँ मैं? क्या किया मैंने? आई रिपीट माई सेल्फ। तेरा नाम क्या है रे? सपोज धीरज को अरेंज करना है, मुझे पता है तेरा डबल ही हो सकता है, पर मैंने आई कर दिया क्योंकि मुझे डबल नहीं करना। डीच्या पुढे असे किती लेटर्स आहेत जे अल्फाबेटिकली डीच्या आधी येतात? 1, फक्त ए आहे। एचच्या पुढे, एचच्या आधी येणार, अल्फाबेटिकली एचच्या आधी येणार, म्हणजे जेव्हा तुम्ही ए बी सी डी ई एफ जी एच लिहिता तर एचच्या आधी कोण कोण येतं? एच येणार फक्त, बाकी कोणीच नाही। आयच्या आधी जी एच, कौन सा? जे नहीं आएगा, एल एम एन ओ पी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, ओके। सो ए क्या आएगा? फिर से ए। आर के आगे कितना आएगा? दोनों आएंगे शायद, हाँ। ए के आगे 0 और जे के आगे भी 0। अब इसको 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 फैक्टोरियल से, इसको 2 फैक्टोरियल से, ये 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 120। इन दोनों का कितना है? 24। इन दोनों का कितना है? 6। आगे कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 और फिर 0 है, तो कितना आता है ये? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14। हाँ, तो इसमें क्या करना? लास्ट में 1 ऐड करना, तो कितना आएगा? 155 नंबर डिक्शनरी में धीरज होगा। कितनी खुशी हो रही है उसको। आई बात समझ में? क्या अभी भी एक्सप्लेन करना है? और एक मेरा नाम ले लेते हैं, सुप्रिया। आता एसच्या पुढे असे लेटर शोधा जे एसच्या आधी येतात। यू येतो का आधी? नाही। पी येतो का? एल एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस, पी येतो, आर येतो, आय येतो, ए येतो, म्हणजे किती झाले? 4। आता यूच्या पुढे, यूच्या आधी येणारे लेटर्स, तर यू तर एसच्या पुढे आहे, म्हणजे हे 4 येणार आहेत, वाय नाही येणार मतलब। ओके, पीच्या पुढे कोण कोण आहे? पी क्यू आर, सो आर पुढे गेला, ए आणि आय म्हणजे 2च आहेत। आरच्या पुढे किती आहेत? तर 2च आहेत। आयच्या पुढे 1 आहे, वायच्या पुढे पण 1 आहे आणि इथे 0 आहे। अब भाई साहब, भरत भाई, हे कळतंय का काय चाललंय ते? सो कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो 720 इंटू 4 कितना होता है? हाँ 2880। ये बहुत तगड़ा है यार, कैलकुलेशन में मजा आता है। 124 जा 480, फिर 24 2 जा 48, फिर 6 2 जा 12, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 और फिर ये ऐड करो और फिर 1 ऐड करो। चलो करो ऐड और मुझे बताओ
मेरा डिक्शनरी में कौन सा नंबर आता है बोलो। डिक्शनरी में सिर्फ इतने 8 ही लेटर्स है। 7 7 3 4 2 3 और इसमें 1 ऐड करो तो कितना आता है 3 4 2 4th नंबर आता है मेरा डिक्शनरी में। ठीक है चलो 5 क्वेश्चंस आपके लिए। हाँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना ही चाहिए। वरद देशमुख तो देशमुख। देश पांडे में रिपीट होगा नहीं चलेगा। अथर्व में भी रिपीट होता है। बर याच्या अथर्वत नहीं होत। अथर्व यहाँ पे भी ये नहीं आ रहा है। काही बोलायचं काही सांगतो नहीं पुढचा कौन है आकाश। आकाश में भी होता है। ओम बहुत छोटू है। वो कौन है अभिनव रिपीट होता है। सरनेम क्या है तेरा। हाँ गुरप में नहीं होता तो गुरप कर लो। गुरप दीवटे नहीं होते। तुझं पहिलं नेम काय आहे कितना क्या है अच्छा वेदांत। मला नाही माहिती तुझं पहिलं नाव। मी तुझ्या प्रेझेंटीमध्ये पण दिवटेच टाकतीये वेदांत। काय काय मग देशमुख करा। देशमुख कशाला करायचंय देशमुख करा। रिपीट हो रहा है वहां पे लड़की रिपीट हो रहा है। मयूरी नहीं हो रहा है। नहीं करो 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 याद रहे इसलिए करना है। हाँ तो कुठे करतो तो करतच नाही तो। नियति सो जा बेटी। एक काम करो अपने अपने नाम का करो चलो जल्दी जल्दी या कोई भी एक चूज करो पर फटाफट आंसर्स दो। चुप कर। ठीक है मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया नियति। हाँ ये आकांक्षा नहीं क्या है अनुष्का है और सरनेम मोटे चलेगा। कोई भी एक चूज करो पर फटाफट करके दो चलो फास्ट। और कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरा सरनेम ले लेना। ठीक है बेटा तुला गप्पा मारायला वेळ नाही दिला। तुला डोक्यात हे फिट असावं म्हणून सांगितलंय। पटापट कर चल मला पुढे शिकवायचंय। जेईच्या सेशन एवढा टाइमपास कोण करतं। 2023 में क्वेश्चन दिया गया इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स आर परम्यूटेड एंड ऑल पॉसिबल वर्ड्स सो फॉर्म्ड आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड थैम्स इज। थैम्स इज ओम बोल टी के आगे ऐसे कितने नंबर से थैम्स ही लेना फिर मैथ्स नहीं लेना। हाँ बाबा हाँ टी के आगे कितने हैं जो टी से छोटे हैं और एम भी तो 3। एच के आगे कौन है जो एच से छोटे है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक ही है। ए के आगे 0 एम के आगे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एम पहले आता तो 0 और 0 तो कितना आएगा ये 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तो 72 प्लस 6 मतलब कितना आता है 78 आता है ना। नहीं ना पर उनके आंसर के ऑप्शंस ये नहीं है तो कुछ गलत किया आप लोगों ने। ए बी सी डी ई एफ जी एच एस टी होता है भाई यहाँ पे 4 आएगा। 24 4 का कितना होता है बोलो। ए मेरी चलती बोलती डिक्शनरी 96 प्लस 6 मतलब 102 और उसमें 1 ऐड करो मतलब 103 तो ये आंसर है आपके पास। मतलब अगर दूसरा अरेंजमेंट बोला है तो उस अरेंजमेंट को लेके फिर काम करना। मॅथ्सचे वर्ड शफल केले आणि थॅम्स हा वर्ड कितवा येणार आहे हे कॅल्क्युलेट करायचंय। मग मॅथ्सवर नहीं काम करायचं कशावर काम करायचं थॅम्सवर काम करायचं। ठीक है 2023 का क्वेश्चन है। यार इतने इजी क्वेश्चन कोई पूछे तो यार कोई भी जेई क्रैक कर लेगा तो देखो।
2024 में भी पूछा गया है G20। अब यहाँ पे रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन के लिए क्या करना वो भी पढ़ा देती हूँ। पहले तो बिना रिपीटेशन का निकाल लेना, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना, क्योंकि t रिपीट हुआ इसलिए। तो g के आगे कितना है जो g से छोटे है? 1। t के आगे कितना है जो t से छोटे है? n है, e है, t को नहीं लेना, सिर्फ लेस देन चाहिए है। 2 है, ओके। w के आगे शायद 3 है, e के आगे 0 है, n के आगे LMNOPQRST, LMNN पहले आता है तो 0 है, t के आगे भी 0 और 0, तो क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 और 6 फैक्टोरियल मतलब 720। तो कितना आता है ये 720 प्लस 240 प्लस 72 मतलब कितना आता है ये 2, 6 प्लस 7 13, 1 और 1032। करेक्ट हूँ मैं? इसमें ऐड 1 नहीं करना, पहले डिवाइड बाय 2 करना इसको। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 516 और अब ऐड 1 करना तो 517। मैं भी चेक कर रही हूँ आपके साथ। 30 का आंसर चाहिए, नहीं उनका आंसर 553 आ रहा है। चेक करते हैं, अगर फॉर्मूला से काम नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे वो बताती हूँ। सबसे पहले डिक्शनरी वाइज चलना है, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे वो बोलो। जी से पहले तो ई आता है ना। G20 इस वर्ड को इंक्रीजिंग ऑर्डर के लेटर्स में लगाओ तो क्या क्या लेटर्स आते हैं बोलो। ई के बाद कौन आएगा? डायरेक्ट जी ही आएगा। ओके, सो ई से आगे, ई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सो 6 फैक्टोरियल हो सकता है ना। अपॉन 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा क्योंकि टी रिपीट हो रहा है, मतलब ये कितने आएंगे? ई नी स्टार्ट होणारे असे किती लेटर्स आहेत? तर ई हा लेटर सोडला तर किती, ई हा लेटर जर सोडला त्या वर्ड मधला तर किती लेटर्स उरतात? तर 6 लेटर्स उरतात, तो 360 हो है। ओके, अब जी को फिक्स करो पहले पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ई को फिक्स करो, और फिर कितने रहे? 1 2 3 4 5 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब कितना आएगा ये 60। क्या यार, जिसको देखो करके सोता है, कितना बोर होता है आपको पढ़ाना, पता है क्या? यहाँ एक बार इस कुर्सी पे बैठ के देखो, इट इज रियली इरिटेटिंग। एक दिन ठीक है, रोज रोज क्या वही इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मतलब मजा निकल जाता है। जिसको देखो देखने के डर लगता है आपके पास, जिसको देखो जिसको देखो किसको देखूं मैं? एक बंदा ऐसे कोई बोले कि नहीं मैम हम यॉर्निंग नहीं करेंगे, देखो हमारे पास चौधरी जरा पुढे बसायचं उद्यापासून, आणि ज्यांना यॉर्निंग करत त्यांनी मागे जाऊन झोपून जायचं। आई रिपीट माई सेल्फ क्योंकि वहां पे बहुत कचरा हो गया था बोर्ड पे, इसलिए फिर से अगला बोर्ड लाया। G20 को डिक्शनरी वाइज लगाना है ताकि G20 का नंबर चाहिए, ठीक है। डिक्शनरी वाइज लगाना है तो सबसे छोटा लेटर ई है, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने थे? तो 360 थे, अभी मैंने गिने। अब जी और ई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब कितने आएंगे? 60 आएंगे, ठीक है। अब जी ई हो गया, तो जी ई के बाद और क्या हो सकता है? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, पहले इसको लगाओ तो सही। ई के बाद आता है जी, जी के बाद कौन आता है? एन, फिर टी, फिर टी, फिर डब्ल्यू और फिर वाई। करेक्ट हूँ मैं? तो अब जी के बाद अगर एन फिक्स करो तो कितने होते हैं? फिर से 60 होंगे, है ना। जी हुआ, जी के बाद ई हुआ, जी के बाद एन हुआ, अब जी के बाद कौन आएगा? टी। तो जी के बाद अगर मैं टी फिक्स करूं तो कितने रहेंगे? फिर से वर्ड्स कितने रहेंगे? 5 रहेंगे ना, और वो डिस्टिंक्ट होंगे जी टी से, मतलब कितना आएगा ये? फिर से 5 फैक्टोरियल आएगा, मतलब कितना आएगा ये? फिर से 60 आएगा। पर क्या मुझे पूरा लेना है ये? नहीं। अब मुझे करना क्या है वो देखो आराम से। जी टी फिक्स कर दिया, उसके बाद मैं पहले ई फिक्स करूंगी। ई फिक्स किया तो कितने वर्ड्स रहते हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल होगा। अब अपॉन 2 नहीं आएगा क्योंकि एक टी निकल चुका है।
जी टी एन से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? फिर से 24 है। फिर उसके बाद जी टी टी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? यही आता है ना, ऑर्डर ऑर्डर अच्छे से करो। टी के पहले आया ई, फिर जी खत्म हो चुका था, ई लिया, टी लिया खुद, ओके, ये 24 आए। फिर जी टी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले, पर स्टार्ट होने वाले नहीं चलेंगे अब। जी टी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? तो फिर से 24 आएंगे, पर 24 नहीं चलेगा क्योंकि जी टी डब्ल्यू के बाद सबसे स्मॉल लेटर तो ई ही है, मतलब जी टी डब्ल्यू फिक्स कर ही लेना पड़ेगा अगर आपको डिक्शनरी मीनिंग चाहिए तो। अब लेटर्स कौन से बचे? एन, टी और वाई। इनका ऑर्डरिंग क्या है? तो एन टी वाई ही है, मतलब नेक्स्ट लेटर जो है वो एन टी वाई ही आने वाला है, क्योंकि वही ऑर्डरिंग है लेटर्स का। और कोई ऑर्डरिंग है क्या? नहीं है पॉसिबल ऑर्डरिंग। फाइन, तो इसका एडिशन कितना होता है जरा बोलो तो मुझे। ये 360 प्लस 120 मतलब 480, 480 प्लस 72। तो जब रिपीटेशन हो तो शिस्तीत चाला आणि पूर्ण करा। सो 553 आपका फाइनली आंसर आता है। रिपीटेशन में कोई जुगाड़ नहीं यूज करना, रिपीटेशन में जुगाड़ यूज करना खतरनाक हो सकता है। पण हे कसं करायचं हे लक्षात येतं का तुमच्या? ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन, ये कोड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, सपोज तुझे आकाश चाहिए है, ठीक है, आकाश बहुत इजी हो जाएगा, कुछ और चाहिए है। और किसका नाम था जिसमें रिपीटेशन था? नहीं नहीं, आकाश में ए ही पहले आता है ना, वो नहीं चाहिए मुझे। खुशी। पण केच्या पुढे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, हाँ ठीक है, एच नहीं स्टार्ट होना है, ठीक है। मेरी बात सुन, खुशी को अरेंज करना है डिक्शनरी मीनिंग से, ठीक है। आता आधी ह्या लेटर्सला इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये अरेंज कर, अल्फाबेटिकली अरेंज कर आधी। तर अल्फाबेटिकली काय येतील हे लेटर्स? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन आई 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 जे के, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, आलं का? के एच, सगळे लेटर झाले का? 3 आणि 3 6 झाले। आता एच नी स्टार्ट होणारे किती असतील? तर 5 फॅक्टोरियल पहिल्या एच नी, आणि दुसऱ्या एच नी पण 5 फॅक्टोरियल। त्याच्यामुळे ते दोन दोनदा नाही पकडायचे, एकदाच पकडायचे, कारण की तो एचच पहिला एच आणि दुसरा एच नी काही फरक नाही पडणार, ठीक आहे, ओके। आता आय नी स्टार्ट होणारे किती आहेत? तर आय नी स्टार्ट होणारे पण 5 फॅक्टोरियल आहेत, पण तिथे 2 एच आल्यामुळे अपॉन 2 करावं लागतंय, म्हणजे 120 झाले आणि हे 60 झाले। आता के नी स्टार्ट करा, ठीक आहे। के नी स्टार्ट केल्यावर केच्या नंतर पहिला लेटर काय येतो? के कॅन्सल केला, या सिक्वेन्सचा पहिला लेटर काय आहे? एच येतो, त्यामुळे तो फिक्स करावा लागेल, ठीक आहे। के एच नी स्टार्ट होणारे किती आहेत? के एच नी स्टार्ट होणारे कुठलेही चालणार आहेत का मला? तिथे यू पण कुठतरी येईल ना, तर तो चालणार आहे का? नाही चालणार, तिथे खुशी येऊन जाईल जर मी लगेच घेतलं तर, त्यामुळे मला अजून एक एच इनकॉर्पोरेट करावा लागेल, ठीक आहे। के एच एच नी स्टार्ट होणारे किती आहेत? तर 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6। आता के एच आय नी स्टार्ट होणारे किती आहेत? तर ते पण परत 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6। के एच एस नी स्टार्ट होणारे किती आहेत? तर 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6। आता डिक्शनरीच्या ऑर्डरनी काय येईल? के एच यू येईल, आलं लक्षात? मी खुशी या नंबरच्या शेजारी चालली आहे। आता के एच यू नंतर के एच यू, के एच गेला आणि यू पण गेला, त्याच्यानंतर काय येऊ शकतो? इथे एच येऊ शकतो ना, त्यामुळे आधी एच घेते मी। जर मी एच घेतला तर किती येईल? 2 फॅक्टोरियल येतील मला, हां। मग के एच यू आय घेतला तर किती येईल? परत परत 2 फॅक्टोरियल येईल। पण मग मी के एच यू एस घेतला तर आता किती राहतं? आता काय राहतं? एस पण गेला तर एच आयच राहतो, म्हणजे तुला लेटरच मिळतो तुझा डायरेक्ट इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये, म्हणजे हा 2 झाला, हा 2 झाला। आता ॲड करा, किती येतं? 180, 180 आणि 10 190, 190 200 200 200 बहुत एक 180, मुझे मराठी में नहीं आता, 190 200 202, हाँ ठीक है, और 1 ऐड करो तो कितना आएगा? 203। इतना करने जैसा नहीं है, जेई है ये, एक 10-12 क्वेश्चंस को कर लोगे तो आ जाएगा। क्या मैं आपके साथ हूँ? प्लीज राइट दिस डाउन, उसको देखना बहुत सुंदर लगता है। रिपीटेशन में प्रॉब्लम हो रही, रिपीटेशन नहीं है तो फिर डायरेक्ट है ही है, फक्त इन्क्रीजिंग ऑर्डरला लावा आणि छाटत चला। घर जाके फिर सोचो, और 2 बार सोचो, 2 बार सोचने के बाद और एक बार सोचो, पर सोचो।
स्पीड अप, मुझे थर्ड कैटेगरी की ओर चलना है। आज का फर्स्ट लेक्चर इसलिए थोड़ा इजी होगा, कल के लेक्चर में और भी कुछ खिचड़ी पकाएंगे हम। सेकेंड सेशन है ना, वहां पे हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। मेरे साथ आओगे तो इंटीग्रेशन फास्ट रिवाइज हो जाएगा, 6 दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाली हूँ। कल फर्स्ट डे था इसलिए बहुत नीवान चला, आज मैं सिर्फ जिनको आ रहे हैं उनके साथ ही चलूंगी। आकाश तू नहीं आए तो चलेगा सेकंड सेशन, बख्श दे मुझे, बख्श दे भैया। ये सारे जवाब दे देता है, फिर किसी को बोल ही नहीं देता है बंदा, फिर जिसको नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहे पे चलते हैं। अभिनव भाई साहब दोनों सेशन अटेंड करायचे। और जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जिन्होंने फीस कंप्लीट नहीं की प्लीज फीस कंप्लीट करो। दिवाली आ रही है, अरे ऑब्वियसली सबकी, मेरे घर में भी दिवाली है यार, क्या हंसे जा रहे हो। एक काम करते हैं, आज कौन सा डे है? थर्सडे। कल और परसों पर पीएनसी कंप्लीट करते हैं और संडे से डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन टेस्ट लेते हैं। कोनिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक सैटरडे को लेते हैं क्योंकि सैटरडे को लाइट जाता है। एक मंडे को लेते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, और ट्यूसडे को लेंगे किसकी? बाइनोमियल एंड पीएनसी, दोनों मिक्स। आप भूल जाओगे, और जब आप छुट्टी के बाद आएंगे, अब तक मैंने आपको जो मेन है वो डिक्लेरेशन दिया नहीं है। 4 तारीख को एक मेगा टेस्ट होगा, जो सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके उस पर। जितना जितना मैं करवा चुकी हूँ, लिस्ट में क्या बाकी है उतना बाकी रखो, शायद वेक्टर से आगे बाकी है, बाकी सब पे होगा टेस्ट। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर द मेगा टेस्ट। हां, एकमेकांचे हात पकडा, काय पकडायचं ते पकडा, पाय पकडा, पण 4 तारखेच्या मेगा टेस्टला रेडी रहा। सब कुछ एवरीथिंग। अच्छा वो नहीं हुआ तो ठीक है, ट्रिग्नो वेक्टर्स नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ, और क्या नहीं हुआ ढूंढ लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 5 टॉपिक पे टेस्ट नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। एलपीपी वर जेई मध्ये कोणी प्रश्न विचारत नाही, ठीक है। सो 5 टॉपिक छोड़ के बाकी सारे टॉपिक पे मेगा टेस्ट होगा। हो सकता है कि मैं एक आध पीवाईक्यू ही दे दूं आपको, ठीक है, हो जाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ अभी के लिए? लिख के हो गया, आई होप सो, लिखने के लिए टाइम दिया था। थोड़ा इजी चलते हैं। क्वेश्चन है 2nc3 is to nc3 is equal to 10:1, 2023 का क्वेश्चन है। Then the ratio of n square plus 3n upon n square minus 3n plus 4 is। पेन घे, पेन चालव वरत, क्वेश्चन पण नाही लिहायचं, कसं चालेल? ए झालाय तुझा, उभा राहा। असा ए काय झालाय? उभा राहा। उत्तिष्ठ बालक उत्तिष्ठ। उभा राहा म्हणजे उभा राहा नाही, आमच्या गुजरातीमध्ये बोलतात। उभो रे मतलब रुक जा, उभो रे मतलब उभा मत रहे। उभा रहा मतलब उभा रहा। नाइस, बताइए क्या करेंगे? 2n फैक्टोरियल अपॉन, मतलब जिसके पेपर में आया होगा उसकी तो दिवाली निकल, मतलब दिवाला नहीं दिवाली हुई, दिवाला नहीं दिवाली, इंटू n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हाँ, मेरे साथ चूचू करने से बेटर थोड़ा लिखो, चूचूआट। नुसता कलकलाट करायचा, तू आणि आकाश कलकलाट करण्यामध्ये एक्सपर्ट लोक, पण असं नाही की पटापट पटापट सॉल्व केलंय। 2n-2 आणि खाली किती येईल? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। कटता ना, मैंने कब ना बोला, और एक n भी कटता। सो 4 इंटू 2n-1 अपॉन n माइनस 2, ऐसाच रहता। क्या बोलते हो आप लोग, डेंजर वाली बात है आपकी। सो क्या आएगा? 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 10n
-20 मतलब क्या आएगा 2n इज इक्वल टू 16, मतलब n की वैल्यू कितनी आती है 8। सो 8 स्क्वायर प्लस 24 अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 24 प्लस 4, मतलब 64 प्लस 24 78, 64 माइनस 24 40, 40 प्लस 4 44। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा ये, मैंने कैलकुलेशन में कुछ, हाँ मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलत किया है, वो दिख रहा है। तो 2:1 और ये आंसर का ऑप्शन था। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। कल मैं फंक्शंस पे चलने वाली हूँ। हाँ, इसमें फंक्शन द नंबर ऑफ फ्रैक्ट फंक्शंस एफ फ्रॉम दिस टू दिस सेटिस्फाइंग ब्ला 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 आर। थोड़ा खिचड़ी तो पकेगी ना कल। ओके, नेक्स्ट इजी, द टोटल नंबर ऑफ, मैं लाइन से चल रही, जो पैटर्न आज मुझे खत्म करना है वो, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स divisible by 3 which can be formed, अंश को भी बोलो आ जाए दोपहर के लेक्चर में, using digits 1 3 5 8 if repetition is allowed is थ्री डिजिट नंबर चाहिए, डिविजिबल बाय 3 चाहिए है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या लोगे। अगर मैं कॉम्बिनेशन लूँ 1 3 5 तो 1 + 3 + 5 कितना होता है 9, तो चलेगा ये कॉम्बिनेशन। ओके 1 3 8 चलेगा क्या, 1 + 3 कसं हो काय म्हणतो 4 + हां चालेल चालेल बरोबर म्हणतोस। अजून काय कॉम्बिनेशन चालणार आहे, सॉरी 1 5 8 चलेगा, 6 + 8 नहीं, फिर उसके बाद 3 5 8 चलेगा, ओके और कौन बचा फिर 1 3 8 हो गया कॉम्बिनेशंस। 1 3 5 लिया, 1 3 8 लिया, फिर उसके बाद 3 5 8 नहीं चलेगा बोल रहे हो, 3 1 8 वो तो हो गया, इतने 2 ही कॉम्बिनेशंस है। ओके सो ओके कितने हैं बोलो, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि ये कितना आएगा 3 क्यूब ना, मतलब 27, और ये कितना आएंगे 27, सो एडिशन कितना आएगा 54, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऐसा। हाँ मतलब 1 1 1 ये भी चलेगा, 3 3 3 भी चलेगा, 5 5 5 भी चलेगा, 8 8 8 भी चलेगा, पर यहाँ पे आंसर 21 20 18 और 22 है। हाँ और कोई कॉम्बिनेशन चलने वाला है 10 + 1 नहीं 10 + 8 ये भी चलेगा ना, 5 8 5, फिर 5 5 8 भी तो चलेगा, फिर 8 5 5 भी चलेगा, और कौन है और ढूंढो। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होना चाहिए था तो कुछ हो सकता है, पर ठीक है बोलो, पर रिपीटेशन नॉट अलाउड तो ये चला जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट, जब मैं रिपीटेशन अलाउड बोल रही हूँ तो ये केस इसमें आ गया ना बाबा, तो अलग से लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, मतलब एक मिनट, मतलब कुछ केसेस डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, मेरी बात सुनो, कुछ केसेस डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे भी केस आएगा 1 1 1 और यहाँ पे भी केस आएगा 1 1 1, तो 2 बार थोड़ी चलेगा, तो डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। तो क्या क्या डिस्कार्ड करोगे वो बोलो, 1 1 1 डिस्कार्ड करोगे एक बार, फिर और 3 3 3 डिस्कार्ड करोगे, और क्या डिस्कार्ड करोगे,
5 5 5 क्यों, वो एक ही साइड में आ रहा है। 3 + 3 6 + 3 + 1 + 1 7। 5 5 और 8 इतना एक ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है ना जो डिविजिबल है, और कोई कॉम्बिनेशन है जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है? म्हणजे 2 डिजिट सेम आणि तिसरा वेगळा, असं काही होऊ शकतं आहे का? 1 1 3 होतं का? नाही. 1 1 5 नाही. 1 1 8 नाही. 3 3 5 नाही होणार ना. 3 3 5 नाही होणार. 3 3 8 6 + 8 14 नाही होणार. फक्त एवढंच एक होत आहे. मग एक काम करूया आता आपण ना, हे 1 1 1 3 3 3 मग त्याच्यानंतर 8 8 8 5 5 5 हे वेगळे काढूया. उसके बाद यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, अगर रिपीट करूंगी तो 3 से डिविजिबल नहीं रहेंगे. थोड़ा सोचो सोचो. देखो यहाँ पे अगर मैं रिपीटेशन अलाउड करूँ बच्चों तो 1 3 3 ये नंबर भी आएगा. क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा? नहीं. तो मैं गलत कैलकुलेट कर रही. तो यहाँ पे मुझे नॉट रिपीट के साथ ही चलना है. तो नॉट रिपीट के साथ ये 6, नॉट रिपीट के साथ ये 6, मतलब ये हो गए 12, फिर इसके 3 मतलब हो गए 15, फिर ये 16 17 18 और 19. और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ तो होना चाहिए, और एक हाथ तो ढूंढो. इसके 3 होंगे कि 6 होंगे? 3 ही होंगे ना. 3 ही है. कितने आए मेरे पास? 6 और 6 12, 12 और 3 15. हाँ तो उसके 3 हुए फिर से. और कुछ है? अच्छा मतलब ये कितने हुए हैं? ये 6 हुए. 18 19 20 21 22 और 22 आपके पास आंसर है. सोचो, बहुत सोचो. कितना ट्रिकी था. डिविजिबल बाय 3 की वजह से प्रॉब्लम था. अगर हम टोटल आउटकम माइनस इतने आउटकम जिसमें रिपीट नहीं होते वैसे क्या होता था तो भी नहीं नहीं नहीं. देखो मैंने क्या किया, मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर से. 1 3 5 यूज करके डोंट रिपीट, तो नो रिपीटेशन है. नो रिपीटेशन क्यों रखा मैंने? ताकि वो 3 से डिविजिबल रहे. तो यहाँ पे 6 आएंगे. 1 3 8 से मिलके भी 6 आएंगे. फिर 5 5 8 से मिलके कितने आएंगे? 3 आएंगे. फिर 8 8 5 से मिलके कितने आएंगे? 3 आएंगे. फिर अकेले 1, अकेला 3, अकेला 8 और अकेले 5 के 1 1 1 और 1. ठीक है. और ये टोटल कितना होता है? 12 + 18 और 22, इसलिए आंसर 22 आता है. ये सॉल्यूशन अच्छे से लिख लो. थकना नहीं, हारना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, इसी का नाम जेई है भाई. बहुत सोचना. विद दिस नोट वी